हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वप्निल लेके स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वी आर ISO में। और ISO 22000-2018 यानी FSMS की सीरीज में आज हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 8.5.4.2 जो है डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल लिमिट्स, जिसे हमने CL से रिप्रेजेंट किया है, क्रिटिकल लिमिट्स एंड एक्शन क्राइटेरिया। तो दोस्तों आज इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, इसे आज हम डील करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा यूट्यूब ने हमें थैंक्स का एक ऑप्शन भी दिया है, जहां जाकर आप यदि हमें कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमने हमारी UPI ID आपको दी है। यदि आप चाहते हैं हमारे चैनल को प्रमोट हम करें और थोड़ा फाइनेंशियली यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ UPI ID के थ्रू आप हमें पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल लिमिट एंड एक्शन क्राइटेरिया की। तो दो वर्ड निकल कर आ रहे हैं, क्रिटिकल लिमिट और दूसरा है एक्शन क्राइटेरिया। देखिए दोस्तों, ये जो दोनों वर्ड हैं इनके बारे में हमने पहले भी बात करी है, पहले भी इनके बारे में हमने सुना है, इनको हम जानते हैं। और अगर आपको इसका आइडिया ना हो तो एक वीडियो है हमारा जो कि हमने PRP, OPRP और CCP पर बनाया है, उस वीडियो को आप देखें, उसमें आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। तो फिलहाल बात कर रहे हैं हम क्रिटिकल लिमिट की। तो क्रिटिकल लिमिट का जब बात आती है तो बेसिकली क्रिटिकल लिमिट हमें जरूरत पड़ती है CCP के समय। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स के लिए क्रिटिकल लिमिट स्पेसिफाई करने की जरूरत होती है। मतलब जब हम डिसीजन ट्री की हेल्प से यदि हम CCP पता करते हैं किसी स्टेप में किसी प्रोसेस में, और हमें ये पता चलता है कि हमें यहाँ पर CCP की जरूरत होगी, तो जब भी बात CCP की आती है तो हमें उसके लिए क्रिटिकल लिमिट स्पेसिफाई करना होती है। ये चीज आप ध्यान रखिए। मतलब जब भी आपके पास एक CCP है, आपको ऐसा लगता है कि आपने डिसीजन ट्री की मदद ली और आपको ये पता चला कि आपको अपनी स्टेप में, अपनी प्रोसेस की स्टेप में क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट की जरूरत है, वहां पर आपको क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट लेना होगा, डिसाइड करना होगा, सिलेक्ट करना होगा, तो वहां पर आपको एक क्रिटिकल लिमिट स्पेसिफाई करने की जरूरत पड़ती है। और ये क्रिटिकल लिमिट बेसिकली क्या होती है? क्रिटिकल लिमिट वो मेजरेबल वैल्यू होती है जो कि सेपरेट करती है एक्सेप्टेबिलिटी को अनएक्सेप्टेबिलिटी से। मतलब समझिए, मान लीजिए यदि मैं ये कहता हूं कि ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये क्रिटिकल लिमिट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से एबो टेम्परेचर चला गया तो वो अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का जो टेम्परेचर होगा वो एक्सेप्टेबल होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो क्रिटिकल लिमिट है ये बेसिकली सेपरेट करती है एक्सेप्टेबिलिटी को अनएक्सेप्टेबिलिटी से। और क्रिटिकल लिमिट हम हमेशा तब स्पेसिफाई करते हैं जब हमारे पास कोई CCP होता है। CCP के केस में हमें क्रिटिकल लिमिट स्पेसिफाई करने की जरूरत होती है। इसी तरह एक्शन क्राइटेरिया की जब हम बात करते हैं तो एक्शन क्राइटेरिया हम तब स्पेसिफाई करते हैं, तब हम डिटरमाइन करते हैं जब हमारे पास कोई OPRP होता है। जब हम OPRP की बात कर रहे होते हैं, हमारे पास जब कोई ऑपरेशनल प्री रिक्विजिट प्रोग्राम यदि कुछ है, तो उस केस में हमें डिटरमाइन करना होता है, हमें स्पेसिफाई करना होता है, और वो होता है एक्शन क्राइटेरिया। एक्शन क्राइटेरिया मेजरेबल भी हो सकता है और ऑब्जर्वेबल भी हो सकता है, मतलब उसे ऑब्जर्व भी किया जा सकता है। जैसे जब हम बात कर रहे थे क्रिटिकल लिमिट के मामले में, तो क्रिटिकल लिमिट हमेशा एक मेजरेबल वैल्यू होती है, लेकिन एक्शन क्राइटेरिया मेजरेबल भी हो सकता है, ऑब्जर्वेबल भी हो सकता है। यह स्पेसिफिकेशन होता है, स्पेसिफिकेशन ऑफ OPRP की मॉनिटरिंग के लिए यह किया जाता है। और यह एक्शन क्राइटेरिया भी एक्सेप्टेबिलिटी को अनएक्सेप्टेबिलिटी से अलग करता है। जब भी आपका एक्शन क्राइटेरिया कंफर्म हो जाएगा, जब आप ये कहते हैं कि एक्शन क्राइटेरिया जो है वो कंफर्मेंस की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपने एक्शन क्राइटेरिया लिया है वो सही है और वो
आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल माल, एक्सेप्टेबल चीज दे रहा है। और सेम चीज क्रिटिकल लिमिट के मामले में भी हो जाती है। तो ये क्रिटिकल लिमिट और एक्शन क्राइटेरिया आपको डिटरमाइन करना है, इसकी बात इस क्लॉज में कही गई है। यदि सीसीपी निकल के आता है, यदि आपकी प्रोसेस में सीसीपी आ रहा है, आपने डिसीजन ट्री की हेल्प से सीसीपी आइडेंटिफाई किया, आपको लगा कि सीसीपी की यहां जरूरत है, तो वहां पर आपको क्रिटिकल लिमिट डिटरमाइन करना है। और यदि ओपीआरपी यदि आपने सिलेक्ट किया है, ओपीआरपी यदि आया है, आपको पता चला है कि ओपीआरपी की रिक्वायरमेंट है, ओपीआरपी करना होगा, तब वहां पर आपको एक्शन क्राइटेरिया डिटरमाइन करने की जरूरत होगी। और ये दोनों क्रिटिकल लिमिट और एक्शन क्राइटेरिया कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबिलिटी को अनएक्सेप्टेबिलिटी से सेपरेट करते हैं। ये जब भी कंफर्म होंगे, ये जब भी ओके होंगे, ये जब भी एज पर रिक्वायरमेंट होंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ ये सब कुछ सही था और एक्सेप्टेबल चीज हमें मिलेगी। ये सारी बातें इस क्लॉज में 8.5.4.2 में कही गई है, क्रिटिकल लिमिट और एक्शन क्राइटेरिया की, सीसीपी और ओपीआरपी की। ज्यादा डिटेल में इन चीजों को अगर आप समझना चाहते हैं तो जैसे मैंने कहा कि हमने एक पीआरपी, ओपीआरपी और सीसीपी के ऊपर एक हमारा वीडियो है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आपको ये चीजें और समझ आ जाएंगी। हमारा जो पिछला वीडियो था 8.5.4.1 को लेकर, आप उसे भी देखें, आपको और चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो ये बात है इस क्लॉज में, इस टॉपिक में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।